दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप लोग निपुण इंडिया ऐप के माध्यम से आप लोग म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग इस ऐप के माध्यम से अपनी एसआईपी को स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपसे कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपका कोई सवाल ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसका दोस्तों वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसका दोस्तों जो वीडियो का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले आपको निपुण इंडिया ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड दिखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू टू म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो नए आए हुए होंगे। यहाँ पे आप अपनी जो एसआईपी है वो ₹100 से भी स्टार्टिंग कर पाएँगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कई प्रकार के म्यूचुअल फंड मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट परचेस्ड फंड यहाँ पे लिख के आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है जैसे निपुण इंडिया लिक्विड फंड है, ये मतलब बहुत ज़्यादा परचेज़ किए गए। आई मीन दोस्तों लोगों ने इसमें एसआईपी को स्टार्ट किया है, ठीक है? और जानेंगे आगे। यहाँ पे निपुण इंडिया इसलिए टैक्स सेवर फंड है और आगे बढ़ेंगे तो निपुण इंडिया ग्रोथ फंड है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंड होंगे और उसकी एज भी यहाँ पे नीचे लिखी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे हम इस फंड की बात करें अगर निपुण इंडिया ग्रोथ फंड, तो यहाँ पे इसका जो एज है वो दोस्तों 28 ईयर 2 मंथ हो चुका है। आई मीन दोस्तों इस जो म्यूचुअल फंड ये जो है ये 28 साल से यहाँ पे है, ठीक है? 28 साल से ग्रो कर रहा है, 28 साल से इसमें जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट चालू है। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड आएँगे, आप ऊपर थोड़ा-सा करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल फंड का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे निपुण इंडिया के जितने भी फंड होंगे वो सारे फंड आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी के 34 हैं, डेब्ट के 21 हैं, गोल्ड का 1 है और लिक्विड के 2 हैं। इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने एनालिसिस के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको कभी भी म्यूचुअल फंड किसी के कहने पे या फिर कहीं के पे देखने से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों कभी भी म्यूचुअल फंड चुनना हो तो आपको वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो भी रिटर्न है, आपको उसको देखने के बाद ही आपको खुद से एनालाइज़ करके ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। किसी के कहने पे या फिर कहीं पे देखने पे आपको इन्वेस्टमेंट दोस्तों नहीं स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों ये आपका पैसा है, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही एनालाइज़ करने के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें पैसा 100% सेफ होता है, लेकिन मार्केट के हिसाब से मान लेते हैं कोई कंपनी लॉस में चली गई तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पैसा है वो दोस्तों लॉस में हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में दोस्तों होता क्या है कि इसमें एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि एक म्यूचुअल फंड में कितनी सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी डिटेल्स को मैं आपको बताऊँगा। तो कहने का दोस्तों मतलब यही है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आई मीन अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में, उसके एनालाइज़ को 100% दोस्तों चेक कर लेना है। तभी दोस्तों जब आपको विश्वास हो, जब आपको एकदम पक्का हो जाए, तभी दोस्तों आपको वहाँ पे एसआईपी को स्टार्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम किसी एक म्यूचुअल फंड को सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पॉपुलर है, मैं उन्हीं में से एक चुनता हूँ। आपका दोस्तों जो भी मन हो दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए निपुण इंडिया ग्रोथ फंड को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला आइकन मिलेगा एरो वाला, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों वहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ पे आप इसकी जो भी एनालाइज़ है वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज़ ऑन 14 दिसंबर का यहाँ पे जो कि आज की डेट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी परफ़ॉर्मेंस को कैसे-कैसे उठा है, कैसे-कैसे क्या ग्रोथ हुई है। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो कैसे-कैसे बढ़ी है और आज कहाँ पे मतलब कर रही है। तो आप इस ग्राफ़ के माध्यम से देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मतलब म्यूचुअल फ़ंड की जो एसेट हैं वो दोस्तों रेगुलर ग्रोथ कर रहे हैं। रेगुलर आप देख सकते हैं यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस किया हुआ है, ठीक है? आई मीन दोस्तों ये आप देख सकते हैं 17 मार्च 2020 में ₹965 था इसका जो भी एसेट था, जो भी हम बोलते हैं यूनिट था, 1 यूनिट इसका ₹965 का था। वो आज की डेट में दोस्तों देख सकते हैं ₹3153 हो चुका है।
आई मीन दोस्तों, अगर हम लोगों ने ₹965 17 मार्च 2020 में इन्वेस्ट कर देते, तो आज उसकी वैल्यू जो है दोस्तों, वो ₹3153 हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि आज ये 3153 है, कल को जाके ये भी दोस्तों बढ़ सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंथ वाइज़ भी आ सकता है कि आप यहाँ पे मैक्स ये दिखा रहा है कि इसका मैक्स कितना है। आप अगर देखना चाहते हैं पिछले 1 साल का इसका परफ़ॉर्मेंस कितना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 1 मंथ का भी मिल जाएगा, 6 मंथ का भी मिल जाएगा, 1 ईयर का मिल जाएगा और भी जो है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। सपोज़ मुझे पिछले 1 साल का देखना है कि परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा है, तो हम इस पे 1 साल पे क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं 1 साल का परफ़ॉर्मेंस इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा गया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दोस्तों हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको स्कीम डिटेल्स में आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट ₹100। आई मीन दोस्तों यहाँ पे आप लोग मिनिमम जो अमाउंट है, आई मीन दोस्तों अपना जो एसआईपी है, वो ₹100 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। कई में होता है ₹500, कई में ₹1000 होता है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आप ₹100 से स्टार्टिंग कर पाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 अक्टूबर 1995 में इस म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी। आई मीन दोस्तों लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री लोड दे सकते हैं, यहाँ पे एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है। आई मीन दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आई मीन दोस्तों एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपका अलग से कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। जो भी आपका एसआईपी का अमाउंट होगा, वही चार्ज कटेगा, बाकी कोई भी चार्ज आपका नहीं कटने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़िट लोड देखना दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं, सर हम जब पैसे को निकालते हैं, तो वहाँ पे हमारा कितना चार्ज कटता है? ये चीज़ हम कैसे और कहाँ से देखते हैं? तो मैंने कई बार बोला है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट करते हैं, आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएँगे, तो वहाँ पे जब डिटेल्स में जाएँगे तो आपको एग्ज़िट लोड दिखेगा। एग्ज़िट लोड का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से अपने बैंक में लेंगे, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होंगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1% इफ रिडीम और स्विचड आउट ऑन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ। तो इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 महीने से पहले मान लेते हैं मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे पैसे आज इन्वेस्टमेंट हो गए और मैंने 1 महीने से पहले ही अगर मैं निकालूँगा उन पैसों को, तो उस पैसे पे दोस्तों 1% का दोस्तों चार्ज कट जाएगा। ये दोस्तों इसका कहने का मतलब है। अगर 1 महीने बाद हम निकालेंगे, तो वहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे और भी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ फंड परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, आराम से सारी चीज़ों को आप बाकायदा सब कुछ देख सकते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। अगर आप चाहें तो इस म्यूचुअल फंड को आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में कई सारी वेबसाइट हैं, मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, उन सब वेबसाइट पे जाके इस म्यूचुअल फंड की जो भी ग्रोथ है, जो भी परफॉर्मेंस है, उन सबको दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएँगे, ठीक है? इसके जो मैनेजर हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सारी डिटेल्स को आप यहाँ पे चेक कर पाएँगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, किस-किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड ये है और ये किस-किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो हुई है फाइनेंस सेक्टर में, उसके बाद इंडस्ट्रियल है, उसके बाद बैंक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल है, ठीक है? और आप अगर देखना चाहें कि कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं, नाम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप 10 होल्डिंग, तो यहाँ पे हम टॉप 10 होल्डिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उन कंपनियों का नाम भी आ जाएगा, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और भी कई सारी कंपनियाँ हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट वाली होंगी, जो जिसमें मतलब इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, उन सारी कंपनियों को दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएँगे कि किस-किस कंपनी में हमारे इस म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका क्या है, आप बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे जब आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ, हमको इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का, आपको इसी इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है परफेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्ट का, एक दोस्तों होता है ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर का। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा बीच में कोई नहीं है, आई मीन दोस्तों कोई भी ऐसा ब्रोकर टाइप में या फिर कुछ ऐसा कोई नहीं। दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि दोस्तों आपसे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गलत ना हो। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक डायरेक्ट का मिलेगा, एक मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर का। तो यहाँ पे अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ये सेट करना होता है, वो सब आपसे ही करवा भी लेता है अगर आप उसके थ्रू जाएँगे।
तो वो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखा रहने देंगे, आई मीन दोस्तों जो डायरेक्ट पे क्लिक है उसको हम डायरेक्ट पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ टिक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो अगर दोस्तों आप किसी के सजेशन पे या फिर किसी के कहने पे, किसी की एडवाइस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं अगर आपको किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने या फिर एडवाइज़र ने आपको एडवाइस दी है तो आप इस पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे टिक करूँगा तो उसका जो कोड होगा RIA एक कोड होता है, तो वो कोड दोस्तों आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट रहने देना है। अगर आपका कोई ब्रोकर है या फिर आपका कोई एडवाइज़र है तो आप वहाँ पे वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको अपने हिसाब से ही अपनी एसआईपी को स्टार्ट करनी है, अपने एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे 2 प्लान आपको मिलेंगे स्कीम प्लान में ऑप्शन। पहला ऑप्शन दोस्तों ये रहेगा डायरेक्ट प्लान IDCW प्लान, और दूसरा दोस्तों है यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन ही रहने देना है जो कि पहले से ही टिक है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑप्शन ग्रोथ है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगे, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे दोस्तों आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के आप किसी भी ऐप में जाएँगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी ऐप के माध्यम से करें, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, दूसरा दोस्तों है यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है एसआईपी करना। एसआईपी दोस्तों वो होती है जो आपकी पर मंथ ऑटोमेटिक करती रहती है और आपके म्यूचुअल फंड में दोस्तों इन्वेस्टमेंट होता रहता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम में दोस्तों होता क्या है कि आपका एक ही बार में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका कोई भी ऑटोमेटिक पेमेंट वहाँ पे नहीं करता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एसआईपी को स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आ जाएँगे। अब दोस्तों एसआईपी में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप लोग डेली भी करवा सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मतलब सप्ताह में 1 बार, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली क्वार्टरली दोस्तों मतलब होता है 3 महीने में 1 बार, ठीक है? और आप ईयरली भी कर सकते हैं, साल में 1 बार। तो इतनी प्रकार की दोस्तों आपकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मंथली सेट करना चाहते हैं। आपका दोस्तों जो भी मन हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंथली सेट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स पे ऑलरेडी दोस्तों टिक है। अब इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट को अगर आप पे करना चाहते हैं तुरंत, तो आप इसको टिक रहने दीजिए। अगर आप नहीं इन्वेस्टमेंट को पे करना चाहते हैं, आई मीन दोस्तों जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट में आपका पैसा कटे, तो इसके लिए आपको ये टिक दोस्तों हटा देना है, ठीक है? अगर आपको तुरंत पे करना है मैनुअली तो आप इसको टिक रहने दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब हम एसआईपी को जिस डेट में लगा रहे हैं, अगर उसी डेट में हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में जाए, तो इसको हम दोस्तों कर देंगे अनटिक। तो इसका दोस्तों मतलब ये होगा कि जो डेट हम सेलेक्ट करेंगे अभी, उसी डेट में सिर्फ़ हमारा पैसा कटेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिप का अमाउंट डाल देना है, तो यहाँ पे ₹100 ऑलरेडी है। आई मीन दोस्तों मिनिमम ₹100 आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप इसमें अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, आप जितना चाहें दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एसआईपी डे लिखा हुआ है। एसआईपी डे का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप महीने की किस तारीख को आप अपनी एसआईपी को डेबिट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से, अपने हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 तारीख कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफ़ाई है। जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अगर यहाँ पे एक बॉक्स भी बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू ऑथेंटिकेट ड्यू टू इनएक्टिव इनवैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो अगर आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव हो गया है, फिर खो गया है, ऐसे केस में आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएँगे। तो यहाँ पे अगर आप इस बॉक्स पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका पिन कोड और जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस तरह का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? अगर आपका मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी इनएक्टिव है। लेकिन हमारा जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर वो एक्टिव है, तो इसलिए हम इस बॉक्स को अनटिक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक का ही ओटीपी आप डालेंगे तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप मोबाइल ओटीपी को डाल दीजिए या फिर और लिख के आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी का ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी दोस्तों यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर की पड़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक ओटीपी और जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज़ इंटर द ओटीपी सेंड ऑन योर गिवन ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गई है, उस ओटीपी को हमको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ईमेल वाली ओटीपी को डाल दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएँगे, या तो आप यहाँ पे सेल्फ सेट कर सकते हैं, अगर आप 18 साल से नीचे हैं, तो यहाँ पे आप माइनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से फिलअप होगी और इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यूएसए या फिर कनाडा से बिलॉन्ग करते हैं तो आप इस पे टिक करें, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो इंडिया का हूँ, तो हम यहाँ पे अनटिक रहने देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अगर चाहें तो यहाँ पे नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी दोस्तों मैं इस नॉमिनी को ऐड नहीं करूँगा। यहाँ पे आई डू विश टू ऐड बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड डाल देना है, जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड हो उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब दोस्तों आईएफएससी कोड को डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे जो भी बैंक का डिटेल्स होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है। आपको दोस्तों वही बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है जिस बैंक अकाउंट से आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आई मीन दोस्तों, जो आपकी एसआईपी स्टार्ट होगी, आपका जो पैसा होगा उसी डेट में आपके अकाउंट से पैसे कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है। उसके बाद री एंटर अकाउंट नंबर को दोबारा से भी डाल देना है। अब यहाँ पे एक बार दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से री एंटर अकाउंट नंबर कर देना है। अब यहाँ पे दोनों बार अकाउंट नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप सेट करना है, सेविंग या फिर करंट, जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं योर बैंक अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा-सा दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एसआईपी को ऑटोमेटिक कटवाने के लिए एक परमिशन के रूप में बैंक मैंडेट दोस्तों करना पड़ता है। तो ये दोस्तों आपको प्रोसेस करना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आपकी दोस्तों जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एक बैंक मैंडेट होगा और एक होगा दोस्तों ऐड ए बिलर। आपको जो भी ऑप्शन यूज़ करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ बैंक मैंडेट। दोस्तों बैंक बैलेट का मतलब ये होता है कि आप एक परमिशन देते हैं बैंक को कि मेरी एसआईपी है, ये ऑटो डेबिट करने की मैं परमिशन दे रहा हूँ इस ऐप को, ठीक है। तो ये दोस्तों एक परमिशन के रूप में यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों बैंक बैलेट करने के लिए आपके पास या तो नेट बैंकिंग हो या फिर एटीएम कार्ड हो, आई मीन दोस्तों डेबिट कार्ड, या फिर दोस्तों आपका यूपीआई होना चाहिए। तो यहाँ पे यूपीआई वाला भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूपीआई से भी ई मैंडेट दोस्तों कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से नहीं करना है तो आप यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूपीआई पे सेट कर ले रहा हूँ। दोस्तों बैंक मैंडेट को, आई मीन दोस्तों ई मैंडेट को आप अपने एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वेरीफाई करना होता है कि आपका जो भी एसआईपी है, आप एक परमिशन देते हैं बैंक को, भैया ये हमारी एसआईपी है, आप इसको ऑटोमेटिक करने की हम इस ऐप को परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। आपका दोस्तों उतने ही रुपए कटेंगे जितने कि आपने एसआईपी में अमाउंट को रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे यूपीआई पे सेट कर लिए हैं और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आप जो मैंडेट है कितने साल के लिए करना चाहते हैं। मैंडेट को दोस्तों यहाँ पे आप जितने साल तक रखना चाहें दोस्तों रख सकते हैं। यहाँ पे 5 ईयर है, 10 ईयर है, 25 ईयर है, या फिर जितना चाहें दोस्तों रख सकते हैं। दोस्तों मैंने 5 ईयर सेट किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन डेट जो है वो कम भी कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जितना चाहें दोस्तों यहाँ पे आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए डेट से सेट करना चाहते हैं तो अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट पे आएंगे
और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं ई मैंडेट को, आपको दोस्तों मैं ई मैंडेट को एक बार डिटेल्स में बताऊँगा। अगर इसको समझ में नहीं आता है कि ई मैंडेट होता क्या है, तो उसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पे आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा कि भाई कैसे क्या होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे सेट डायरेक्शन कर सकते हैं, आपका जो भी मन हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ई मैंडेट का जो डायरेक्शन है वो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस मैंडेट को आप कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल नहीं कर पाएँगे। इस मैंडेट को दोस्तों आप कैंसिल भी आसानी से दोस्तों कर पाएँगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपकी जो इन्वेस्टमेंट समरी है, आपको एक बार चेक कर लेना है कि भाई हम किस म्यूचुअल फंड में आए में दोस्तों, जो हमने म्यूचुअल फंड सेट किया था वही म्यूचुअल फंड है। तो आपको एक बार सारी चीज़ों को दोस्तों एक बार कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे मोड डायरेक्ट है हम लोग का, इसके बाद एसआईपी है, एसआईपी का अमाउंट है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैंने मंथली सेट की है। आई में दोस्तों मेरा जो पैसा है वो मंथली कटेगा। इसके बाद यहाँ पे एसआईपी स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है और यहाँ पे एसआईपी एंड डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो एसआईपी हम लगाएँगे, इसको कभी भी हम कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका भी दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप लोग अपनी एसआईपी को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल्स भी आपकी फिलअप हो रहेगी। आप सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आप इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म एंड पे क्लिक करना है आप सभी को। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों देखने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड पे टिक कर देना है। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिख के आ रहा है आई डू नॉट विश टू ऐड, यहाँ पे हमने लिख दिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसी वक्त अपने नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पॉपअप खुल रहा है। आई मीन दोस्तों जब भी आप लोग एसआईपी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम दोस्तों ई मैंडेट का ऑप्शन आप सभी को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे दोस्तों टिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमको किसी ने एडवाइस नहीं दिया है। अगर एडवाइस दिया होता तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, पर किसी ने एडवाइस हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने यूपीआई के माध्यम से मैंडेट को किया है, इसलिए हमको यहाँ पे इंटर योर यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा है, तो हमको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी को डाल देना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी यूपीआई आईडी को डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन टिक भी बन के आ चुका है। आई एम दोस्तों ये यूपीआई आईडी सही है। यूपीआई आईडी दोस्तों डालने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंडेट अमाउंट मैंने सिर्फ 15,000 रुपये पहले से पड़ा हुआ है। तो आप अगर चाहें दोस्तों यहाँ पे 15,000 रुपये डाल सकते हैं, फिर कम भी कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे 15,000 रुपये पर जो पड़ा था उसको मैं यहाँ पे 5,000 रुपये कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये भी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका ये मतलब होता है ई मैंडेट में अगर आप अमाउंट को डालते हैं, तो वहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो एसआईपी का अमाउंट होगा वो इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं कटेगा। आई मीन दोस्तों 100 रुपये कट रहा है, जब ये दोस्तों आपका अमाउंट 5,000 से ऊपर चला जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे एसआईपी आपका कटना बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ही वो फेड बता देगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है। इसका दोस्तों मतलब ये नहीं होता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट जाएँगे, ठीक है। तो आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ये अमाउंट इसलिए होता है कि आप परमिशन दे रहे हैं बैंक को कि इतने तक की लिमिट है, आप इतने तक का अमाउंट इस ऐप, जो ये ऐप है हमारा एसआईपी जो है, वो दोस्तों ऑटो डेबिट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैलिड अप टू यहाँ पे लिख के आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपने यूपीआई आईडी को सेट किया है उस ऐप में जाना है और वहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट आई होगी इस ऐप के माध्यम से। वहाँ पे आपको 1 रुपया जो भी होगा वो आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ऐप में चलते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गूगल पे ओपन किया है और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ चुकी है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। और यहाँ पे ये लिख के आ चुका है कि निपुण इंडिया इन म्यूचुअल फंड तो प्रेजेंट एंड ऑटो पे अप टू 5,000। अब दोस्तों यहाँ पे लिख के आ चुका है ऑटो पे, यहाँ पे रिक्वेस्ट पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों ये मतलब नहीं होता है कि आपने यहाँ पे मतलब पेमेंट को कर देना है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हम ऑटो पे अप्रूव कर देंगे। अप्रूव दोस्तों करने का मतलब है आप ये अप्रूव कर रहे हैं कि इतने तक का अमाउंट हमारे एसआईपी से कट सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतना अमाउंट दोस्तों हमारे अकाउंट से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी अप्रूव का प्रोसेस था वो दोस्तों कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिख के आ चुका है ऑटो पे, यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 1 रुपया यहाँ पे कटा हुआ है। देखो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ चुका है यूपीआई 5,000 सक्सेसफुली क्रिएटेड टॉवर्ड निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड।
यहाँ पे मतलब ये ऑटो पे के लिए 5,000 रुपये यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं और ऑटो में मेरा 1 रुपया सिर्फ कटा हुआ है, ठीक है, वेरीफ़ाई करने के लिए, बैंक वेरीफ़ाई। अब यहाँ पे हम फिर से इसी ऐप में आ जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने यूपीआई में जाके अपने जो भी ऑटो पे था उसको मैंने अप्रूव कर दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो वन टाइम मैंडेट था वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं इस ऐप के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये वाला दोस्तों प्रोसेस वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और जो भी चीज़ें हैं वो आप दोस्तों यहाँ पे देख पाएँगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। प्लीज़ प्रोसीड विद द सिप रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो एसआईपी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। योर एसआईपी रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, यहाँ पे मैंने अपनी एसआईपी को लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा फोलियो नंबर भी आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे आपको भी यहाँ पे इस तरीके से आपको जो फोलियो नंबर होगा वो दोस्तों आपको मिल जाएगा और आप इसी फोलियो नंबर पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बार बार कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपसे ई मैंडेट वाला ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, जो कि मैंने अभी ये आपको किया। ये दोस्तों वन टाइम ही किया जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई भी आपका डाउट हुआ हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।